तो डंडन एक ऐसा एनीमे है जो रिसेंट टाइम में आते हुए भी वन ऑफ द माय फेवरेट बन चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आजकल के एनिमेस को या तो फिर हाइप के लिए ओवर द टॉप एक्शन या फिर एनिमेशंस के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है, पर ये डंडन के केस में नहीं होता। इस एनीमे वो सारी चीजें जो कोई एक एनीमे से एक्सपेक्ट करता है, सिवाय एक चीज के, वो है अच्छी स्टोरी। डंडन में एक्शन है, अच्छा एनिमेशंस है, अच्छा बीजीएम यूज किया है, अच्छा इंट्रो आउट्रो भी है। जब सीरियस होता है तब फुल्ली सीरियस हो जाता है, जैसे कि सीजन 1 में आयरा का जो पावर मिलती है वो वाला एपिसोड, या फिर जब बकचोदी पे उतर आते हैं तो पूरे ही बकचोदी पे उतर आते हैं, या फिर देख ले सीजन 2 का तीसरा चौथा एपिसोड ही देख लो, पूरा 2 एपिसोड से बकचोदी ही चली जा रही है। जब इमोशंस की बातें आती है तो नारुतो लेवल पे हिट करवा देते हैं, और कॉमेडी तो इसमें कूट कूट के भरी है। तो इस एनिमे का सीजन 2 आ चुका है, जिसकी सीजन 1 के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए। तो सीजन 2 भी भाई क्या गजब फन था। अच्छी स्टोरी ना होते हुए भी जब मैंने सीजन 1 देखा था तब मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था, तो मैं सीजन 2 का बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा था। पर जब अनाउंसमेंट हुआ कि इस तारीख से सीजन 2 का पहला एपिसोड आने वाला है, तब मुझे थोड़ा अंदर से डर लगने लगा था कि जो सीजन 1 में मुझे मजा आया है, जो कॉमेडी हुई, जो भाई बिजार एंड वियर्ड चीजें हो रही है, क्या वो सीजन 2 में कंसिस्टेंट रहेगी या फिर नहीं। क्योंकि मैंने मांगा पढ़ा है नहीं, और डंडन के वैसे भी बहुत ही कम फैंस मुझे ऑनलाइन दिखते हैं, पर फिंगर क्रॉस करके मैंने भी सीजन 2 देख ही लिया। और भाई मैं कहना चाहूंगा, जैसा ही सीजन 1 ने छोड़ा वैसे ही सीजन 2 ने पकड़ा है और उसे एकदम कंसिस्टेंट रखा है। मतलब जो वियर्डनेस थी, जो बकचोदिया थी, जो एलियंस, योंका, एक स्पिरिट, सब कुछ वही का वही सीजन 2 में कैरी ऑन होता है। इट वॉज टू मच फन। तो पहले थोड़ा सा सीजन 2 के बारे में जानने से पहले सीजन 1 का रिकैप ले लेते हैं। तो अपना ओकारुन है एंड मोमो है, जो एक दिन एक दूसरे को डेयर देते हैं कि एलियन नहीं होते या फिर घोस्ट नहीं होते। मोमो को मिलते हैं एलियन एंड ओकारुन को मिलती है ट्यूरबोग्रानी। जो ट्यूरबोग्रानी होती है उसकी बैट बॉल चोरी कर लेती है, उसमें से उसकी बैट तो आ जाती है, और एक सीजन 1 के एंड तक एक बॉल भी आ जाती है। और उसी में दूसरे कैरेक्टर्स की भी एंट्री होती है, जैसे कि मोमो की ग्रैंड माँ या फिर आयरा, और आयरा के बाद आता है जीजी। तो जीजी के घर में होता था एक स्पिरिट, तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए मोमो, ओकारुन एंड जीजी आ जाते हैं उसके शहर में, उसके घर पे। जीजी के घर पे होती है कीटो फैमिली से मुलाकात, जो कि एक वियर्ड बिजार फैमिली होती है, और सब साले निंजा ही होती है एक तरह से। तो और हाँ, मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ होता है, पर मैं आपको ऐसे नमक की तरह ऊपर ऊपर से छिड़कने वाला हूँ कि बस ये हो रहा है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे हैं। कीटो फैमिली बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही एक परंपरा को निभाते हैं, जिसमें वो ह्यूमन सेक्रीफाइस देते हैं भगवान को, वोल्केनो फटे ना इसलिए। और उसका जो रिविलेशन होता है तो भाई पूरा ही ड्यून चला जाता है, ड्यून ही चल रहा है नीचे से। और यहाँ पे मिलती है पावर अपने जीजी को, इविल आई की, और वहाँ पे जो ओकारुन और इविल आई की जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है, और भाई वो जो फाइट ब्यूटीफुल एनिमेटेड थी भाई, क्या ही। इसके लिए तो साइंस सर वालों को सलामी देने पड़ेगी कि भाई क्या एनिमेट किया है। काफी बढ़िया फाइट के बाद सब कुछ ठीक हो ही जाता है। वैसे जीजी तो एविल आई से वापस जीजी में नहीं बदलता, पर वहां पे जो टेम्पल पे श्राइन पे काम कर रहा होता है वो भी मोमो की ग्रैंड मा साइको भी वहां पे आ जाती है, और जो श्राइन पे काम कर रहा होता है वो बंदा भी साइको का ही एक डिस्पाइल निकलता है, और वो भी फाइट में अपना योगदान देता है। और उसके अलावा भी सीजन 1 में जो बॉक्सर एलियन होता था, जो अपने बच्चे के लिए दूध लेके गया होता है, वो वापस आ जाता है अपने बच्चे को लेके, और इस बार भी मिस्टर मेंटिस उसका नाम होता है, वो भी इसमें जो योगदान देता है। मतलब फाइट उसकी भी होती है बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप जाती है, पर कैसे भी करके एविल आई को कैप्चर तो कर ही लेते हैं। और फिर होता है उसका एक्सोर्सिज्म, और उसमें भी पूरे 6 या 7 एपिसोड एविल आई के ऊपर ही है, तो काफी लंबा आर्क चल रहा है, और उसमें भी काफी ज्यादा वियर्ड चीजें होती रहती है, और जो भी मजा देती है। जैसे कि बता दूं, जैसे कि एक बैंड होता है जो गाना गा के, गाना बजा के गाना परफॉर्म करके भाई एक्सोर्सिज्म करता है, जो एविल आई का एक्सोर्सिज्म करने आते हैं, और वो भी काफी फन एपिसोड था। और फिर एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करते हैं, साकाता, जिसके लिए एक स्पेशल ट्रेलर भी रिलीज किया था इन लोगों ने।
और ये भी काफ़ी ज़्यादा फन था, जो कि पहले से ही बाद में पता चलता है कि पहले से ही ओकारुन के और मोमो के पीछे ही पड़ा रहता है। ओकारुन से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होता है ये, और बिल्कुल ही ओकारुन की तरह ही नर्ड होता है ये एलियंस में और बाकी सारी चीज़ों में। और साकाता की एंट्री के बाद ओकारुन को मिलता है अपना दूसरा बॉल, जो कि किसी और ही चीज़ के पास होता है, जो एकदम ही क्या ट्रांसपेरेंट रहती है। ट्रांसपेरेंट मतलब इनविजिबल आप कह सकते हैं, वो रहती है। और फिर जो फाइट के दौरान वो गोडजिला बन जाता है पूरा, मतलब काइजू होता है पर दिखता है एकदम गोडजिला जैसा है। और यहाँ से एनीमे पूरा पिक करके जाता है, बन जाता है मेका एनीमे। यहाँ पे भगवान बुद्ध का जायंट रोबोट बना दिया और सामने से गॉडजिला आ रहा है और ये दोनों फाइट कर रहे हैं, और उसमें ओकारुन एंड जीजी तो है भी नहीं। तो इस और लास्ट में पूरा फिनाल है जब गॉडजिला को हरा देते हैं। उसके बाद मतलब जब वो एक नया कैरेक्टर फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड वे में, और एकदम मस्त क्लिफ हैंगर पे उन्होंने रखा है। और सीजन 3 भी अनाउंस कर दिया है अगले साल या फिर उसके अगले साल आ ही जाएगा 2026 या 27 में। तो मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी से आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट सीजन मोमो के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि अब काफ़ी सारे कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं जो ओकारुन से फैसिनेट है। तो देखते हैं अगला सीजन आने दो। तो अगर आप भी लाइट हार्टेड, फनी, कॉमेडी, जो सीरियसनेस, एक्शन सब कुछ हो, थोड़ी बहुत ज़्यादा कम स्टोरी के साथ, तो ये आपके लिए परफेक्ट पिक है। जाओ आंखें बंद करके चले जाओ भाई, मेरे पे विश्वास करो इस बार। दिस एनीमे इज सुपर फन नहीं, एब्सोल्यूट फन। तो अभी तक आप लोगों ने डन नहीं देखा है सीजन 1 या सीजन 2, तो जाओ अभी जाके देखो और मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को। और हाँ, एनिमेशंस की बात करूँ तो एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे एनिमेशंस किसे कहते हैं। और 6 से 7 से 10 फिनाले से पहले तक कुछ एपिसोड में इसमें थोड़े एनिमेशंस डाउन हुए हैं, पर कोई ना चलता है। अभी तक तो इतने भी डाउन नहीं हो गए कि ब्लू लॉक के साथ आपको कंपेयर करना पड़ जाए, मतलब डिसेंट ही है। जाओ जाके देखो और मुझे बताओ कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।